शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, तुम यहाँ आए हो सूर्यवंशी बनने। शिव बाबा विष्णुवंशी बनाते, सूर्यवंशी बनाते। तो अपने आप को अपनी पहचान से इमर्ज करो। स्व का दर्शन करो। स्व के स्वमान को इमर्ज करो। सारा ध्यान समेत चारों तरफ से एक को समेट लो। आज अमृत वेले शिव बाबा हम सबको कह रहे, मीठे मीठे बच्चे, तुम आज से 5000 वर्ष पहले सूर्यवंशी देवी देवता थे। आज बाबा ने कहा है, कि वृक्षपति तुमको समझा रहा।
अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद कर। अब बाबा के साथ ऊंच स्थिति में ऊंचे से ऊंचे स्थान पर सब संकल्पों को समाप्त कर इस एक स्मृति में बैठ जाओ। अब इस सेकंड में सभी
बाबा कहता है, इसके संग में बैठे हो। किसकी याद में बैठे। शिव बाबा, मैं तुमको पावन बनाता हूँ।
बाबा से आती इस पवित्रता की सर्च लाइट को अनुभव करो। जो सूक्ष्म संकल्पों के रूप में हम आत्माओं को टच कर रही है। ये शिव बाबा ही है। समा जाओ। परवाने बन उस क्षमा में। समा जाओ। एक एक आत्मा को शिव बाबा संकल्प दे रहा। पवित्रता एकाग्रता अनुभव करो। इस गति को, उस माइट को जो हम आत्माओं को परिवर्तन
साधारण नहीं है। पावरफुल आत्माएं हैं। पहली रचना आत्माएं हैं। स्वयं परमात्मा हम सबको कह रहा है, उसके संग के रंग में अपनी पहचान में अपने आप को दे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ये मुरली में एक बात हम सबको कह रहा, जो आज हमने योग में भी कि बाबा कहता कि मीठे बच्चे, बाप जो सुनाते वह तुम्हारे दिल पर छप जाना चाहिए। छप जाना अर्थात अमिट, कभी ना मिटने वाला, पक्का निश्चय। और क्या छप जाना चाहिए? यही कि बाबा कहता तुम यहाँ आए हो
सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने, ये एक लाइन है जिसको हमने आज योग में भी करा। अपनी पहचान, स्वयं को देखना। जो संडे को बाबा ने कहा था कि याद अर्थात स्व के स्वमान इमर्ज रूप में रहे, कि वाई आर यू हेयर। बाबा कहता है यहां क्यों बैठे हो। सिर्फ थोड़ी देर अच्छा लगता है योग में बैठे या मुरली पढ़ी, नहीं। बाबा कहता है तुम यहां आए हो बनने लिए, तो धारणा भी करनी है। तो ये बात बाबा कहता दिल पर छप जाना चाहिए कि जो मैं सुनूं उसको अपने संस्कारों में लेकर आऊं, चलन में लेकर आए, कोशिश करें, पुरुषार्थ करें अपने संस्कारों को चेंज करने का। जिसको कई बार बाबा मुरलियों में कहता है कि कहते हो अरे मेरी नेचर ऐसी है, मैं ऐसा हूं। तो बाबा उसका जवाब यही देता है कि वो आपकी नेचर कब से बन गई। जिसको बाबा कहता अपने आदि अनादि संस्कारों को अपनी नेचर बनाओ, वो है आपकी ओरिजिनल निज स्वरूप, निज नेचर। तो इस बात को आज बाबा बार बार हमको समझा रहा है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। जिसका एक युक्ति बाबा ने कहा कि सदा रिफ्रेश रहने का साधन क्या। जिसको बाबा कहता सदा स्व दर्शन चक्र फिराते रहो, स्व का दर्शन करते रहो, अपने आप को रिमाइंड कराते रहो कि हु एम आई। अपने आप को बाबा कहता है इस नाम रूप में मत देखो, जिस नाम रूप में इस शरीर में हो, क्योंकि ये तो आपका एक पार्ट चल रहा है, लेकिन आप ये नहीं हो। तो अपने आप को किस स्मृति में रखना है। जिसको बाबा कहता सदा स्व दर्शन चक्र फिराते रहो तो रिफ्रेश रहेंगे। बच्चे पूछते स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगता है, तो बाबा कहता है 1 सेकंड। इट इज एन अवेयरनेस। मानो तो हो, नहीं मानो तो नहीं है। अभी मानो तो इस शरीर के देहभान में आ गया, अरे मैं तो ये हूं, ये काम करता हूं, ऐसा है। जब हम किसी आत्मा के साथ व्यवहार में आते हैं तो किस कॉन्शियसनेस में अपने आप को रखते हैं कि वो छोटा है मैं बड़ा है। तो बाबा हमेशा कहता है कि अपने आप को छोटा समझना भी गलत, बड़ा समझना भी गलत। तो ना छोटा समझना है ना बड़ा समझना है। आप जो संडे को बाबा ने कहा दातापन का संस्कार इमर्ज करो, क्योंकि ये दातापन का संस्कार ही देवता बनाता है। जिसको बाबा कहता तुम बच्चों को
स्वदर्शन चक्रधारी जरूर बनना है, क्योंकि इससे ही तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। और जो स्वदर्शन चक्र फिराए वो सूर्यवंशी बन जाता है। लाइक स्टेइंग इन द अवेयरनेस ऑफ अ डेटी सोल, देवी आत्मा, अर्थात दातापन, जिसको बाबा हमेशा कहता है चाहे कोई कुछ भी दे, वो अपने संस्कारों के परवश हैं और आपको अपने निज संस्कारों के परवश होना है, दैवी संस्कारों के परवश होना है। इस बात को इमर्ज रखना है। तो आज बाबा, ब्यूटीफुल मुरली है आज की, सारी मुरली बहुत ही सुंदर बाबा ने, तो जितनी पढ़ी जाती उतनी पढ़ेंगे, बाकी पढ़ना तो ओम शांति। बाबा कहता पंखे भी फिरते सबको रिफ्रेश करते, तुम भी स्वदर्शन चक्रधारी बन बैठते तो बहुत रिफ्रेश होते हो। सो व्हाट, इन व्हाट अवेयरनेस आर यू सिटिंग? अपने आप को क्या समझकर बैठे हो? साधारण समझकर बैठे हो या विशेष? जब हम विशेष समझकर अपने आप को बैठते हैं, उस अवेयरनेस से बैठते हैं, तो मुरली में रस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बाबा हमको बताएगा कि उस अवेयरनेस में आपकी वृत्ति, दृष्टि, कृति कैसी होती है, आप दिखते कैसे हो। जिसको बाबा कहता है स्वदर्शन चक्रधारी का अर्थ भी कोई नहीं जानता, तो उसको समझाना। नहीं समझेंगे तो चक्रवर्ती राजा नहीं बनेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी का निश्चय होगा कि हम चक्रवर्ती राजा बनने लिए स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। तो स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात स्टेइंग इन द अवेयरनेस ऑफ माय आदि एंड अनादि स्वरूप। बेशक ये चक्र पूरे पांचों वर्णों का है ना, उसको स्वदर्शन चक्र कहते हैं, लेकिन ये चक्र सिर्फ उसी आत्मा का है जो पहले पहले आता है ना। द्वापर से आई हुई आत्माएं स्वदर्शन चक्रधारी नहीं। क्यों? क्योंकि आधा चक्र खत्म हो चुका है। त्रेता में आने वाली आत्माएं स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/4 चक्र खत्म हो चुका है। तो सिर्फ सतयुग में सूर्यवंशी आत्माएं ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं, क्योंकि वो ही पूरा चक्र फेरती हैं, है ना। तो जिसको ये निश्चय होगा कि मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं, इसका मतलब मैं सूर्यवंशी हूं। जिसको बाबा कहता है श्री कृष्ण को भी चक्र दिखाते, लक्ष्मी नारायण को भी कंबाइंड, विष्णु को भी देते हैं, अकेले को भी देते हैं, है ना। श्री कृष्ण को भी देते हैं और अकेले विष्णु को भी देते हैं, कंबाइंड फॉर्म को भी देते हैं। स्वदर्शन चक्र को भी समझना है, तभी चक्रवर्ती राजा है ना। बात बहुत सहज बाबा कहता। बच्चे पूछते बाबा स्वदर्शन चक्रधारी बनने में समय कितना लगेगा, हाउ मच टाइम इट विल टेक? बाबा कहता है बच्चे 1 सेकंड लगता है, मानो तो हो, नहीं मानो तो नहीं हो। तो मानना अर्थात हम उस स्मृति में अपने आप को इमर्ज रखें, क्योंकि 1 सेकंड में ही स्मृति आती है और एक ही सेकंड विस्मृति भी बना देता है। फिर तुम बनते हो विष्णुवंशी। देवताओं को बाबा कहता विष्णुवंशी ही कहेंगे, लेकिन विष्णुवंशी बनने लिए बाबा कहते पहले शिववंशी बन। फिर बाबा बैठ सूर्यवंशी बनाता है ना। तो पहले शिववंशी बनो, तभी आप सूर्यवंशी बनेंगे, क्योंकि शिव बाबा बनाएगा। कैसे?
वो हमको बताएगा, गाइड, इंस्ट्रक्शन देगा, है ना, गुरु है। तो गुरु की आज्ञा, गुरु की डायरेक्शन, गुरु ने जो कहा उसको मान लेना, है ना। भक्ति में भी गुरु की डायरेक्शन को बहुत माना जाता है। जो उसने कहा मान लिया, भाई गुरु ने कहा है। अक्षर बहुत सहज, हम नए विश्व में सूर्यवंशी बनते, हम नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते, स्वदर्शन चक्रधारी सो विष्णु वंशी बनने में बाबा कहता एक सेकंड लगता है। इट्स एन अवेयरनेस, अ स्विच ऑफ अवेयरनेस, स्विच ऑन करना है। जिसको बाबा हमेशा कहता है कि जैसे लाइट को मेहनत नहीं करनी पड़ती अंधेरे को भगाने के लिए, स्विच ऑन किया और अंधेरा गायब हो जाता है। So you only have to turn on the switch. Who am I? बनाने वाला है शिव बाबा। शिव बाबा विष्णु वंशी बनाता है और कोई बना ना सके। Nobody else can. क्यों? किसी को पता ही नहीं कि पवित्रता क्या होती है। तो बाबा कहता है ये तो बच्चे जानते हैं, विष्णु वंशी होते सतयुग में, यहाँ नहीं। ये है विष्णु वंशी बनने का युग। इंपॉर्टेंट लाइन है, ब्यूटीफुल लाइन है। जो बाबा कहता है व्हाट इज दिस टाइम, दिस इज द टाइम टू बिकम अ विष्णु वंशी। आप तय कर सकते हो आपको किस वंश में जाना है। तुम यहाँ आते ही हो विष्णु वंशी में आने लिए। दैट्स वाई बाबा कहता है यू आर हियर, जिसको सूर्यवंशी कहते हो, है ना। तो ज्ञान सूर्यवंशी, अक्षर बहुत अच्छा है। विष्णु था सतयुग का मालिक, उसमें लक्ष्मी नारायण दोनों है। तो बाबा कहता आप सब बच्चे यहाँ आए हो लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु वंशी बनने लिए। जिसको बाबा ने आज ऊपर कहा है कि ये छप जाना चाहिए, छप जाना चाहिए। इसमें खुशी भी बहुत होती है जब छपेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा, ही वॉज सो सर्टेन एंड सो श्योर कि बाबा नाचते थे, गाते थे, अपने आप को कहते थे मैं तो विष्णु हूं, मैं तो विष्णु हूं। सो दैट निश्चय, दैट फेथ मेड हिम हु ही इज। जितना ब्रह्मा बाबा को निश्चय है उतना निश्चय होना चाहिए। तो नई दुनिया, बाबा कहता नए विश्व में, गोल्डन एज विश्व में विष्णु वंशी बनना है। इससे ऊंच पद कोई है नहीं। तो इसलिए बहुत खुशी होनी चाहिए। आई एम द एलिवेटेड, द हाईएस्ट ऑफ हाई। जिसको बाबा कहता है हाईएस्ट भी हो और होलीएस्ट भी हो। अब बाबा प्रदर्शनी में आ गया। तो ये पहला पैरा बाबा नशा चढ़ाता है। कौन हो, क्यों बैठे हो, और अब आए हो तो बनना है। ऐसे नहीं आए हो, साधारण बनने के लिए नहीं आए हो। तो बाबा कहता है प्रदर्शनी में तुम समझाते तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है। बोलो ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट इस चित्र में है। बच्चों को यह बुद्धि में रखना चाहिए, है ना। जिसको बाबा कहता है छप जाना चाहिए, दैट आई एम बिकमिंग अ डेटी। कैसे लिखें जो बच्चों को समझाने में एक सेकंड लगे। बाबा कहता तुम ही समझा सकते हो।
उनमें भी लिखा हुआ है हम विष्णुवंशी देवी देवता थे। किसमें? चित्रों में। बाबा कहता है एम ऑब्जेक्ट इस चित्र में है, लक्ष्मी नारायण। तो उसमें भी लिखा हुआ है, बाबा कहता है हम विष्णुवंशी देवता थे, है ना। बाबा के चित्रों में लिखा हुआ है कि ये चक्र कैसे किया, जरूर, अर्थात देवी देवता कुल के थे, स्वर्ग के मालिक थे। तो बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चे, भारत में तुम आज से 5,000 वर्ष पहले सूर्यवंशी देवी देवता थे। परमात्मा कह रहा है, भगवान कह रहा है, ये परमात्मा वर्षन्स हैं, है ना, महावाक्य है। तो बाबा ने ये जब बात कही लग जानी चाहिए। तो ये बात हमने आज योग में भी बाबा के महावाक्यों का उच्चारण किया, जो बाबा कहता है मीठे बच्चे तुम आज से 5,000 वर्ष पहले सूर्यवंशी देवी देवता थे। रिमेंबर, डू यू रिमेंबर? जिसको बाबा के तब बच्चों को अब बुद्धि में आया, नाउ बी अंडरस्टूड कि हाँ हम थे। इसलिए बाबा बच्चों को कहते, हे बच्चों तुम सत्युग में सूर्यवंशी थे। तो आज बाबा हमको बार बार रिमाइंड करा रहा कि आप ये हो तो धारणा में लाओ, अवेयरनेस में रहे तो धारणा में आएगा। तो शिव बाबा आया था सूर्यवंशी घराना स्थापन करने, बरोबर भारत स्वर्ग था, यही पूज्य थे, पुजारी कोई भी नहीं थे, पूजा की कोई सामग्री नहीं थी। इन शास्त्रों में ही पूजा की रस्म रिवाज आदि लिखी हुई है, यह है सामग्री। तो बेहद का बाप शिव बाबा बैठ समझाता है, क्यों? क्योंकि वो है ज्ञान का सागर, ही हैज ऑल द नॉलेज, और वो है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो ज्ञान का सागर भी है और बीज रूप भी है। तो बीज को अपने वृक्ष का पता होता है, रचयिता को रचना का पता होता है, माँ बाप को अपने बच्चों का पता होता है। तो उनको वृक्षपति अथवा बृहस्पति भी कहते हैं। बृहस्पति की दशा ऊंचते ऊंच। तो वृक्षपति, फिर से बाबा कहता है कि वृक्षपति फिर से तुमको समझा रहे हैं क्या, कि तुम पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी बने। तो बाबा फिर रिमाइंडिंग ओवर एंड ओवर अगेन कि मैं किनको देख रहा हूं, आप कौन हो। तो जो देवताएं निर्विकारी थे, फिर वह कहाँ गए? बाबा कहता है जरूर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरेंगे। तो एक एक अक्षर नोट करना, दिल पर या कागज पर। बाबा पूछता है कहाँ नोट करना है, दिल पर करना है या कागज पर करना है? ये कौन समझाते हैं? हु इज टेलिंग यू, हु इज टॉकिंग टू यू? बाबा कहता है कौन बात कर रहा है? शिव बाबा, ही इज वन ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो एक परमात्मा अपने बच्चों से बात कर रहा है कि मैं तुम्हें जानता हूं, जिसको बाबा कहता है कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूं, और मैं तुमको बताता हूं आप कौन हो। वही स्वर्ग रचते, शिव बाबा ही बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देता है। तो वो रचता है और बाद में उस स्वर्ग बच्चों को दे देता है कि चलो अब संभालो। ही क्रिएट्स, है ना, he creates that world and then he make the souls to be ready for that world, है ना, उसके लायक बनाता है, worthy of that world, and is whoever becomes worthy of that world,
that soul goes to that world, है ना। तो बाबा लाखों आत्माओं को, करोड़ों आत्माओं को तैयार कर रहा है, उसमें से जो वर्दी बनेगा वो पहुंच जाएगा। 9 लाख पहुंचनी है सत्युग में, तो 9 लाख पहुंचेगी। बाकी सब त्रेता की हैं, जो 33 करोड़ तक होता है। देखो कैसे सिर्फ 9 लाख आत्माएं सत्युग में पहुंचती हैं, उसके बाद त्रेता शुरू हो जाता है। तो बाप बगैर और कोई दे ना सके। लौकिक बाप तो है देदारी, तो तुम अपने को आत्मा समझ परलौकिक बाबा को याद करते हो। बाबा याद करते हो बाबा, तो बाबा रिस्पॉन्स करता है, हे बच्चों। सो बाबा से याद से याद ठहरती है। यू रिमेम्बर मी, आई रिमेम्बर यू। तो बेहद का बाप हो गया ना बच्चों। फिर बाबा कहता है, तुम सूर्यवंशी देवी देवता पूज्य थे। 6th या 7th टाइम बाबा ने विद इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मुरली सेड द सेम थिंग कि तुम सूर्यवंशी देवी देवता पूज्य थे, फिर तुम पुजारी बने। ये है रावण का राज्य। व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ? तो बाबा कहता है ये रावण का राज्य है। हर वर्ष रावण को जलाते, फिर भी मरता नहीं। 12 मास के बाद फिर रावण को जलाएंगे। गोया सिद्ध कर दिखलाते कि हम रावण संप्रदाय के हैं। रावण अर्थात 5 विकारों का राज्य कायम है। तो बाबा कहता है कि जब तक रावण जलता रहेगा, इसका अर्थ है कि 5 विकारों का राज्य कायम है। इट इज द रावण। तो सतयुग में सभी श्रेष्ठाचारी थे, लेकिन अभी कलयुग पुरानी भ्रष्टाचारी दुनिया है, तो ये चक्र फिरता रहता है। अभी तुम प्रजापति ब्रह्मावंशी संगम युग पर बैठे हो, जिसको बाबा ने कहा है ये विष्णुवंशी बनने का युग है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम ब्राह्मण हैं, अभी शूद्र कुल के नहीं है। तो इम्पोर्टेंट है कि हम ब्राह्मण हैं, शूद्र कुल के नहीं। तो ब्राह्मण कुल अर्थात ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण अर्थात मरजीवा जन्म, ब्राह्मण अर्थात पवित्र जन्म, ब्राह्मण अर्थात ईश्वरीय कुल की आत्माएं। तो इस समय है ही आसुरी राज्य। बाबा को कहते, हे दुख हरता सुख करता। अब सुख कहाँ है? सतयुग में। और दुख कहाँ? बाबा कहता कलयुग में। और दुख हरता सुख करता है ही शिव बाबा, क्योंकि वो यहाँ से वहां लेकर जाता है। वो वर्षा देता है सुख का। तो सतयुग को सुखधाम कहा जाता, वहां दुख का नाम नहीं। तुम्हारी बाबा कहता आयु भी बड़ी होती, रोने की दरकार नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता समय पर पुरानी खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं। समझते हैं अब शरीर बूढ़ा हुआ, तो पहले बच्चा सतोगुणी होता, इसलिए बच्चों को ब्रह्म ज्ञानी से ऊंच समझते हैं, क्योंकि वह तो फिर भी विकारी गृहस्थी से सन्यासी बनते, तो उनको सब विकारों का पता है। छोटे बच्चों को बाबा कहता है ये पता नहीं रहता है। किसका? विकारों का। इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य भ्रष्टाचारी राज्य, श्रेष्ठाचारी देवी देवताएं सतयुग में, अभी नहीं। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। लेकिन बाबा कहता है ये श्रेष्ठ आचारी कौन बनावे, है ना। श्रेष्ठ आचरण, एलिवेटेड बिहेवियर कौन बनावे? यहाँ तो एक भी, बाबा कहता है श्रेष्ठाचारी नहीं, किसी का भी आचरण जो है, बिहेवियर जो है, एलिवेटेड नहीं है। इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए। ये है ही पारस बुद्धि बनने का योग। अब बाप आकर पत्थर बुद्धि से
पारस बुद्धि बनाता है। So Baba says, I come and I make you pure. तो कहा जाता संग तारे को संग बोरे। अब बाबा संग की बात करता है कि तुझे पारस बुद्धि तो बनाता हूं, लेकिन किसके संग में रहते हो? सत्य बाप के सिवाय बाकी दुनिया में है ही कुसंग, है ना। इस हफ्ते में शुरू की जो मुरली चली सोमवार मंगलवार की, उसमें भी बाबा ने यही बात कही कि संग, किसके संग बैठे हो? तो बाप कहते, मैं संपूर्ण निर्विकारी बनाकर जाता हूं। फिर संपूर्ण विकारी कौन बनाता है? कहते हैं हम क्या जाने। बाबा कहता, अरे निर्विकारी कौन बनाते हैं? तो जरूर बाबा ही बनाएगा। और विकारी कौन बनाता, ये किसको पता नहीं। तो ये बाबा बैठ समझाता है। रावण राज्य है ना, तो कोई का बाप मर जाता है, पूछो कहाँ गया? कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अच्छा, तो बाबा कहते हैं इसका मतलब नर्क में है, तो तुम भी नर्कवासी ठहरे। कितना सहज समझाने की बात। लेकिन कोई भी बाबा कहता अपने को नर्कवासी समझता नहीं। नरक को वैशाल्य, स्वर्ग को शिवालय कहा जाता है। फिर बाबा फिर से सतयुग में ले जाता है। एकदम बाबा रिवर्स गियर मारता है और कहता है, तो सुनो बच्चों, आज से 5,000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। फिर पुनर्जन्म लेना पड़ा। पुनर्जन्म सबसे जास्ती तुमने लिया। तो बाबा इज टेलिंग अस अवर स्टोरी। दिस इज माई स्टोरी, योर स्टोरी, अवर स्टोरी। इसके लिए ही गायन है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकार। पर बाबा कहता, तुमको याद है, डू यू रिमेम्बर, कि तुम पहले पहले आदि सनातन देवी देवी देवता धर्म वाले ही आए। फिर 84 जन्म ले पतित बने हो, अब फिर पावन बनना। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र फिराना। कि तुम पहले पहले आप ही आए थे, अब फिर पावन बनना है। So you have to go back to that circle again. तो पुकारते भी हैं पतित पावन आओ। तो सर्टिफिकेट देते, एक ही सतगुरु सुप्रीम आकर पावन बनाते। खुद कहते हैं, क्या बाबा कहता है कि मैं इसमें बैठकर तुमको पावन बनाता हूं। बाकी बाबा कहता 84 लाख योनियां नहीं, 84 जन्म होते हैं। इन लक्ष्मी नारायण की प्रजा सतयुग में थी, अब नहीं है। कहाँ गई? वो भी 84 जन्म लेना पड़े। वो प्रजा को भी 84 जन्म है ना। कि सिर्फ लक्ष्मी नारायण थोड़ा है जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं। क्योंकि लक्ष्मी नारायण ने जिन पर राज्य किया, जो प्रजा थी, उन्होंने भी 84 जन्म लिए, है ना। तो इन सब ने 84 जन्म लिए हैं एक साथ। तो जो पहले नंबर में आए, वही पूरे 84 जन्म लेते, और वही हम यहाँ बैठे हैं, पहले नंबर वाले। तो फिर पहले हो जाने चाहिए। देवी देवताओं की वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। दिस इज व्हाट इट इज। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य must repeat. It has to repeat. You have to become. We have to go. This is coming. जो बाबा कहता है कि मैं अब तुझको लायक बना रहा। Whoever is going to become worthy. और कैसे लायक कहाँ बना रहा है? तो बाबा कहता है कि तुम कहते हो हम आए हैं इस पाठशाला यूनिवर्सिटी में जहां हम लायक बन रहे हैं। हम नर से नारायण बन रहे हैं। ये है हमारी एम ऑब्जेक्ट। तो जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करे वही पास होगा। जो पुरुषार्थ नहीं करेगा तो प्रजा में
कोई बहुत साहूकार बनेगा, कोई कम। अब ये राजधानी बन रही है। तो तुम जानते हो हम श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं। तो श्री श्री शिव बाबा की मत पर श्री लक्ष्मी व देवी देवता बनते। श्री माना श्रेष्ठ। अब किसको श्री नहीं कह सकते, परंतु बाबा कहता है यहाँ तो जो आएगा सबको श्री कह देंगे, है ना। श्री फलाना ये वो। अब श्रेष्ठ तो सिर्फ देवी देवता है। तो भारत श्रेष्ठ श्रेष्ठता। रावण राज्य में बाबा कहता है सब महिमा खलास। भारत की महिमा भी बहुत है तो निंदा भी। भारत बिल्कुल धनवान, अब बिल्कुल कंगाल। तो देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। देवताओं को कहते हैं, परंतु वो रहमदिल थोड़े ही थे। रहमदिल तो एक को ही कहा जाता है जो मनुष्य से देवता बनता है। तो देवता तो रहमदिल नहीं थे। क्यों बाबा कहता देवता रहमदिल नहीं थे? को अनम्यूट करते। क्यों बाबा ने कहा देवता रहमदिल थोड़े ही थे? क्योंकि देवताओं को रहमदिल बनने की जरूरत ही नहीं। रहमदिल तब जब किसी पर रहम करने की जरूरत पड़े। सत्युग में तो किसी पर रहम करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए वो रहमदिल नहीं होते, जरूरत ही नहीं। वहां तो संस्कार मिलन है। तो अब बाबा कहता है ये तुम्हारा बाप भी, टीचर भी, सतगुरु भी है। गारंटी करते हैं मेरे को याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे और मैं साथ ले जाऊंगा। फिर तुमको नई दुनिया में जाना। ये है 5000 वर्ष का चक्र। नई दुनिया थी सो फिर जरूर बनेगी। दुनिया पतित होगी, फिर पाप आकर पावन बनाएगा। बाबा कहता है हिस्ट्री मस्ट रिपीट। तो बाप कहते पतित रावण बनाते हैं, पावन मैं बनाता। बाकी बाबा कहता है ये सब तो जैसे गुड़ियों की पूजा करते हैं, इनको ये पता ही नहीं कि रावण को 10 शीश क्यों देते हैं, विष्णु को 4 भुजा क्यों देते हैं। परंतु कोई मनुष्य ऐसा होता नहीं। अगर 4 भुजा वाला बाबा कहता मनुष्य होता तो बच्चे भी 4 भुजा वाले होते। यहाँ तो सबकी 2 भुजाएं, कुछ भी जानते हैं। बस बाबा कहता भक्ति मार्ग के शास्त्र कंठ कर लेते हैं और उन्हों के भी कितने फॉलोअर्स बन जाते हैं। कमाल है। बाबा says how that the devotion, the path of devotion has been। अब ये तो बाप ज्ञान की अथॉरिटी है। कोई मनुष्य ज्ञान की अथॉरिटी हो ना सके। ज्ञान का सागर। बाबा कहता तुम मुझे कहते हो ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो ये बाबा की महिमा है। ही इज द ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान। तो तुम बाप को याद करते हो तो बाबा से ताकत लेते हो। So this is important कि when I remember बाबा I receive the power। हिम्मत आती है, ताकत आती है, संकल्प आता है क्या करना है, जिसके तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तो तुम समझते हो हमारे में बहुत ताकत थी, हम निर्विकारी थे ना। दिस इज व्हाट इट इज। निर्विकारी बनने के लिए आत्मा में हिम्मत होनी चाहिए। क्रोध ना करने के लिए हिम्मत चाहिए। अभिमान में नहीं आने के लिए हिम्मत चाहिए। लोभ नहीं करने के लिए हिम्मत चाहिए। काम पर जीत पाने के लिए हिम्मत चाहिए। सो इट नीड्स अ लॉट ऑफ पावर, क्योंकि आत्माएं इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वो शरीर के वश हो जाती हैं। दे बिकम सो मच अंडर कंट्रोल ऑफ द बॉडी दैट दे वांट एवरीथिंग। अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सारे विश्व पर अकेले राज्य करते थे तो ऑलमाइटी कहेंगे। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे।
ये माइट उन्हों को कहां से मिली? तो बाबा कहता है वेयर डिड दे गेट दिस माइट फ्रॉम? बाप से। तो ऊंचते ऊंच भगवान है ना, कितना सहज समझाता। इस 84 के चक्र को समझना तो सहज है ना, जिससे ही तुमको बादशाही मिलती है। पतित को विश्व की बादशाही मिल ना सके। सो यू नीड पावर टू बिकम प्योर। पतित तो उन्हों के आगे झुकते हैं, समझते हैं हम भक्त हैं, पावन के आगे माथा टेकते। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता। लेकिन अब तुमको भगवान मिला है, तो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान का सागर है। अभी तुमको भगवान मिला। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, भक्ति का फल देने आया हूँ। गाते भी हैं, भगवान किसी ना किसी रूप में आ जाएगा। तो बाबा कहते मैं कोई बैलगाड़ी आदि में थोड़े आऊंगा। तो जो ऊंच ते ऊंच था, फिर जिसने 84 जन्म पूरे किए, मैं उसमें ही आता हूँ। सो दिस इज वेयर आई विल कम। उत्तम पुरुष होते हैं सतयुग में, कलयुग में है बाबा कहता कनिष्ठ तमो प्रधान। तो अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। बाबा तुमको तमो से सतो प्रधान बनाते हैं। ये खेल है। इसको अगर समझेंगे नहीं तो स्वर्ग में आएंगे नहीं। लास्ट लाइन बाबा की इंपॉर्टेंट है कि इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस गेम, ये खेल है, द खेल, द गेम ऑफ बिकमिंग प्योर फ्रॉम इम्प्योर, तो आप स्वर्ग में आएंगे नहीं। बिकॉज क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आप उस खेल में फिर पार्ट नहीं लेंगे। If you become a part of that game, only then you will become pure. Otherwise, you are not playing the game. Only souls that are playing the game are in Gyan. Some souls who have listened to the Gyan and has not came to the game, so they will never become pure. So you have to be a part of the game. तो बाबा कहता है ये खेल है, इसको अगर समझोगे नहीं तो स्वर्ग में कभी नहीं आओगे। Because you are not playing the game. So you have to play the game to win the game. तो इम्पोर्टेंट लाइन, इस खेल को खेलोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? तो इस खेल को खेलो। तो मीठे मीठे चिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तो धारणा, आज बाबा की, एक बाप के संग स्वयं को पारस बुद्धि बनाना, संपूर्ण निर्विकारी बनना, कुसंग से दूर रहना, स्टे कनेक्टेड विद बाबा। दूसरा, सदा इसी खुशी में रहना कि हम स्वदर्शन चक्रधारी, सो नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते। स्टे इन द अवेयरनेस, हु एम आई। शिव बाबा आया है हमें ज्ञान सूर्य बना, ज्ञान सूर्यवंशी बना, हमारा लक्ष्य ही यह है। सो रिमेम्बर स्वकस्म। तो आज तो सारी मुरली पढ़ ली बाबा की, इतनी ब्यूटीफुल मुरली है? तो किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं? चलो, तो कल शनिवार है, आज शनिवार है, तो शाम को 6 बजे क्लास करते हैं, है ना? ठीक है, तो मैं भेजता हूँ क्या करना है। ठीक। ओम शांति।